दो शब्द मेरे आईसीसी के लिए सुनो। अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए विकास चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं, पर अकेले नहीं गुजर जाने के लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए। और इसी प्रकार हमारे आईसीसी को आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। अब महिलाओं का बहुत सुंदर तथा शान का एक प्रतीक है परिधान। वो क्या है? साड़ी। साड़ी लगभग सभी महिलाओं को बहुत पसंद है और उनके पास जितनी भी हो कम है। कहीं जाना हो सबसे पहले यही सोचा जाए कौन सी साड़ी पहनूं, कहाँ पहननी, क्या करनी है। और उनके जो पति थे वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो देखो हाथ जोड़ रहे इतनी तो है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें साड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सबके बहुत करीब है। तो उसके लिए छोटी सी ये कविता है, जरा सुनिए। मेरे घर के अंतिम बक्सों के बीच बॉक्स नंबर 7 मेरा अपना है, बाकी घर किसी और का है। सिर्फ एक जो बक्सा है वो मेरा है, मेरा नितांत, मेरा अपना, मेरा निजी बक्सा, जिसे खोलना, साड़ियों को थोड़ा उलट पुलट करना, हर तीसरे चौथे महीने मेरा ये कार्यक्रम रहता है। आज फिर खोला मैंने अपना बक्सा, कहीं शिफॉन, कहीं बंधेज, कहीं चंदेरी, रंगीन खिलमिल कोमल रेशमी। मेरे कमरे की ये फैली ये दुनिया मेरी अपनी थी। मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि ये क्या है। जब खोलूं बक्सा तो श्रीमान जी कमरे में ज़रूर चले आते हैं और कहते हैं, बाप रे इतनी साड़ियाँ, और आँख फैलाकर बड़े अंदाज से कहते, क्या करोगी इन सब का, बस अच्छी अच्छी छाट लो, बाकी नहीं पहननी तो किसी गरीबों में बांट दो। जवाब में यही कहती हूँ, सुनो आप ज़रा बाहर जाओ, पहले ही कम है, नज़र मत लगाओ मेरी साड़ी में। वो हंसकर चले जाते हैं, जेंटलमैन जो ठहरे। यह बात लग जाती है दिल पर कहीं गहरी कि इन्होंने ये शब्द कैसे कह दिए। लाओ देख लूँ, क्या पता कुछ निकल ही आए। कई सालों से इनको पहना नहीं, साड़ी शायद किसी गरीब के तन ढकने के काम आ जाए। देखूं तो ये लाल सितारों वाली साड़ी, बॉर्डर पर कितना सुंदर काम है कि अरे ये तो मेरी माँ ने पहली तीज पर मुझे दी थी। और ये सफ़ेद शिफॉन, ये मेरी पहली सैलरी की है जो मैंने खुद खरीदी थी। और भारी भरकम बनारसी पहनकर विदा होकर मैं ससुराल आई थी, ये कैसे दे सकती हूँ। हल्की फुल्की लहरिया मैं जोधपुर से लाई थी। पीली महेश्वरी साड़ी श्रीमान जी ने खुद पसंद कर मुझे मऊ से लेकर दी थी। वो नीली लिनन साड़ियाँ देख रही है और बोल रही है, मेरी पसंद से ऑनलाइन मैंने मंगाई थी। माई फेयर लेडीज साड़ियों का अलग हिसाब है, सर्दी में सिल्क और गर्मी में शिफॉन और सूती चाहिए। एक तो पटोला है जो लाई थी मेरी बहन सहेलियों से, जो मेरे दिल में बसी है। अभी से पहनूं या ना पहनूं, पर उसकी याददाश्त तो मेरे साथ है ना। और सासू माँ की दी हुई साड़ियाँ कुछ पसंद है और कुछ नापसंद। मेरी सलाह मैं इन्हीं को बांट दूंगी, मगर वो सालों बाद अगर मुझसे पूछ लेंगी कि मेरी साड़ी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उनका दिल दुख जाएगा, वो भी मैं नहीं करना चाहती। अभी भी आधा दर्जन माँ और सास से उधार ली हुई वापस कर दूंगी, बहुत होगी, अब आप रख लो। और शादी में मिली हुई साड़ियाँ जो खास पन्ना है, मैं कैसे दे दूँ इन्हें। मेरी यादों की पहली कड़ी तो यही है, कड़ी दर कड़ी ही तो बनती हैं। ये कोई जादू की थोड़ी है कि रोज़ रोज़ खरीदी जाती हैं। इन पुरानी साड़ियों का साड़ियों को कैसे मिटाऊं, आज लड़ी कैसे बनाऊं, बस ये सोच कर रह जाऊं। मेरी मामूली साड़ियाँ किसी गरीबी कैसे ढके।
अलबत्ता मैं यादों से गरीब हो जाऊंगी। अगर मैं उनको दे दूंगी तो मेरी यादें सब गरीब हो जाएंगी। खुलता है बक्सा तो दिल को बेहद सुकून मिलता है। खाली बक्सों को कैसे छुपाऊंगी, प्यारी नाजुक जिंदगी की डोर फिर कहाँ से लाऊं। भले ही तुम्हें जगह व पैसे की बर्बादी लगे, इस बक्से को मेरे कमरे में ही पड़ा रहने दो। सदियों से परे मेरी यादों को हरा रहने दो। तुम गरीबों में कुछ और बांट दो ना। मेरे बक्से को, मेरी इन साड़ियों को ऐसे ही रहने दो। कृपया इनको मत छुओ, इनको ऐसे ही रहने दो।